वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है टैक्स चोरों नादहिंदगान और उनकी मावरत करने वालों का सद्जवाब करके छोड़ेंगे। बजट तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी थी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। टैक्स इस्लाहात और मईशत की डिजिटाइजेशन पर इजलास से खिताब में कहा कि अवली तरजीह टैक्स की शरह कम करना और टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाना है। ऑपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। महमूद अचकज़ई की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा उनकी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। शोर शराबे, हंगामे और नारों की गूंज में पंजाब असम्बली का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेज की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। वज़रा और ऑपोजिशन अरकान की हाथापाई, पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी आवाज़ में आ गई। वज़ीर ख़जाना को भी ऊंची आवाज़ में तकरीर करनी पड़ी। बजट में ना कोई नया टैक्स लगाया गया, ना मौजूदा टैक्सेस को बढ़ाया गया। कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपये और लाइफ स्टॉक के लिए 9 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने बताया तलबा के लिए 10 अरब रुपये की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा, तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए गए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक के घर बनाने के लिए लोगों को फंड देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई से गुर्बतें बढ़ने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुँच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ़ की। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान की शिरकत। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा चाहते हैं जो तहरीरी मामला तय हुए वो पूरे हो जाएं, बजट पर पीपल्स पार्टी की राय ली जाए। सिर्फ बजट का मामला नहीं, पहले भी कहा था पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस चाहिए। कुछ निकात पर अमल हो गया है, कुछ पर रह गया है। बजट तजावीज़ में एतमाद में ना लेने पर गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि इस्तग़ासा ने केस में सबूत दिए, फोरेंसिक शुदा दस्तावेजी सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। 3 जून का बरीयत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। पीटीआई ने बजट को ज़हर कातिल करार दे दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगी। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया, जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। बजट में माशी विजन नज़र नहीं आता। आमदन का हदफ खुश ख्याली है। अवाम और पीटीआई एक तरफ और अशराफिया नाजायज़ हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। शिबली फराज के सामने जायज़ हुकूमत वो होती है जो उनकी हो। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का शिबली फराज को जवाब। कहा मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, वफूद आ रहे हैं, कोई बहरान नहीं, बहरान सिर्फ उनकी अपनी जमात के अंदर है। नून लीग की हुकूमत ने कशकोल तोड़ दिया था, IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौन IMF को वापस गले लगा कर लाया? इन्होंने 2018 के बाद कशकोल एक जाकर दुनिया से पैसा मांगा। सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ को मर्जी की कमेटीज देने से माजरत कर ली। इत्तफाक राय न होने पर इसहाक डार और अपोजिशन में मुज़ाकराती अमल।
तातुल का शिकार। तहरीक इंसाफ के वक्त की इसहाक डार से आज तयशुदा मुलाकात ना हो सकी। सेनेटर अली जफर ने कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कमेटीज़ खुद से तकसीम कर ली। तहरीक इंसाफ को एहतसाब वाली कमेटीज़ नहीं दी गई जो काबिल अफसोस है। मैं बड़े मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो को कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स लेना शुरू कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। सब पता है किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और कितना टैक्स देते हैं। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा ख़त्म करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। नॉन फाइलर्स पर 2-4% ट्रांजैक्शन टैक्स इजाफे से काम नहीं चलेगा। हम इसे 45% तक ले गए हैं। पेट्रोलियम बिल को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। नॉन फाइलर उम्रे और हज पर जा सकेगा। लंदन, पेरिस और थाईलैंड की सैर नहीं करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में गुफ्तगू। कहा नॉन फाइलर्स की इख्तराज समझ नहीं आती, हमें नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। टैक्स की एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। टैक्स बेस बढ़ाना है। 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि इस महंगाई में टैक्स बढ़ने के बाद तनख्वाहों में इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, हर साल टैक्स बढ़ने से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है, बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। माहिर टैक्स अमूर ज़ीशान मर्चेंट की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात में गुफ्तगू। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा हर चीज़ पर टैक्स बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने कहा नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर रियल स्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा रियल स्टेट सेक्टर को गुज़श्ता 3 साल में बहुत नुकसान हुआ है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामलात मजीद ख़राब होंगे। बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो, अशराफिया को बचाओ। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 3410 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 76,208 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा? जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम आदाद शुमार दिखाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म खिताब में बजट पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में चीन के दौरे से मुतालिक भी बात करेंगे। इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन कोर्ट 1 माह में फैसला करे। 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। पुलिस मोबाइल में आकर पान शॉप लूटने वाला DSP का बेटा निकला। पुलिस मुलजिम तक पहुंच गई। मुलजिमान जिस मोबाइल में डकैती मारने पहुंचे थे वो DSP लीगल जफर जावेद के जेर इस्तेमाल थी। DSP जफर और उनके बेटे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गुलशन इकबाल में गुज़श्ता रात पान की दुकान पर पुलिस मोबाइल में आए मुलजिमान की वारदात CCTV वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। दुकानदार के मुताबिक गुज़श्ता रात की वारदात में मुलजिमान 50,000 रुपये के सिगरेट और 15,000 रुपये नकद लूट कर लेकर गए। इसके साथ 2 जून को भी
इसके साथ इसी किस्म की वारदात हुई जिसमें 7,000 रुपये लूटे गए। पुलिस के मुताबिक अब तक की तहकीकात में DSP का बेटा और उसके साथी मुलविस पाए गए हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट तो खुल गया, बिजली कट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेक्रेटेरिएट को आज डीसील किया गया। पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं कि दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। मामला PTI और CDA का था। वाबरा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया? दफ्तर के तमाम बिल्स की अदायगी की जा चुकी है। तर्जुमान इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक PTI सेक्रेटेरिएट की बिजली नहीं काटी। बिजली का तातुल मुमकिना तौर पर बिल्डिंग में इंटरनल वायरिंग फॉल्ट से हुआ है। बानी PTI एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद, सदाकत अब्बासी और अली नवाज अमान को भी बरी कर दिया। 9 मई के वाक़यात पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI शहरयार खान आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरयार आफरीदी और वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने मुस्लिम लीग नून के साथ नाराज़गी की तफसीलात बता दी। कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमसे मशावरत में बहुत देर कर दी। पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीम्स बजट में शामिल की गई मगर पीपल्स पार्टी की नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। पेशरफ्त हो रही है मगर बहुत देर में हो रही है।